दिल्ली के द्वारका में करीब 5500 लोगों की जान खतरे में है। जी हां, 5500 लोगों की, 5500 लोगों की। दरअसल सेक्टर 16B की न्यू EWS आदर्श अपार्टमेंट की बात करेंगे। इसकी हालत बहुत जर्जर है, लेकिन बावजूद इसके लोग अपनी जान जोखिम में डालकर यहां रहते हैं। लोग कहते हैं कि 2017 में उन्हें फ्लैट आवंटित किए गए थे। मेंटेनेंस के लिए हर परिवार से 30,000 रुपए लिए गए। कुछ समय बाद ही फ्लैट्स की छत से लेंटर टूट कर गिरने लगा। इसकी शिकायत कई बार प्रशासन से भी हुई, लेकिन समस्या का कोई हल नहीं निकला। अपार्टमेंट में 980 फ्लैट्स हैं, जिसमें से ज्यादातर फ्लैट जर्जर हालत में हैं। लोगों को हर वक्त बड़े हादसे का डर सताता है। हम द्वारका बी की न्यू EWS आदर्श अपार्टमेंट में मौजूद हैं और यहाँ के जो लोग हैं वो डर के साये में जी रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, आप तस्वीरें देखिए, ये रूम है और इस रूम का जो आप लेंटर देखेंगे ऊपर, तो करीब 3-3 इंच ये लेंटर जो है वो गिर चुका है। लेंटर की सरिया यहाँ पर दिखाई दे रही है और आप ये देख सकते हैं जो ताजा गिरा है, अभी करीब 1 घंटे पहले यहाँ पर गिरा है लेंटर। और उसके बाद छोटे छोटे बच्चों को देखिए कि किस तरीके से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं और कितने डर के साये में लोग हैं। जी भैया, ये कब आपको मिले थे फ्लैट और कब से? 2017 में हमारे को मिले थे। 2017 के बाद टूट के प्लान भी गिर रहे हैं और गिरने के बाद जो है कि रात को हम सोते हैं इधर, तो हमारे को सोते टाइम पे डर लगता है। कभी कभार जो है ना एकदम अचानक लगता है कि जैसे कुछ ऊपर से गिरने वाला है, तो अब आँख खुल जाती है, फिर हम बैठ जाते हैं अपने बच्चों को भी लेके बाहर। कभी कभार तो हम बाहर चले जाते हैं, छत के ऊपर चले जाते हैं। छत के ऊपर जाते हैं तो हमारे को ये डर लगता है कि हमारे ऊपर पूरी बिल्डिंग ना गिर जाए किसी दिन। तो हम तो सरकार से हमने अपील लगाई है कि सरकार को, हमने केजरीवाल को भी लगा दी, हमने एप्लीकेशन। आपने शिकायत की है? सबसे पहले मैंने ITO एप्लीकेशन लगाई थी, ITO एप्लीकेशन लगाई, फिर इधर मैंने लगा दी दिल्ली सचिवालय में एप्लीकेशन लगाई, फिर उसके बाद मेरे बच्चे की हालत हो रखी है। तो इन्होंने शिकायत जो है हर जगह लगा दी है, दे दी है, लेकिन अभी तक इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। और भी चीज हम आपको दिखाते हैं। ये कमरे की छत आपने अभी देखी है, लेकिन यहाँ पर अधिकतर ऐसे फ्लैट है जिनकी छत जो है खराब है। अब ये दूसरी छत आप देख लीजिए, आप या इस छत को आप देखिए और अंदाजा लगाइए कि यहाँ के लोग किस तरीके से रह रहे होंगे। और बड़ी लोग हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। जी मैम, कितनी बड़ी समस्या यहाँ पे? ये जो फ्लैटों की आपने हालत आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से जर्जर हो रही है। और ये 2017 में लॉट करे गए थे इन लोगों को फ्लैट। आज 5-6 साल हो चुके हैं और इनका कोई भी मरम्मत नहीं हुई है और मेंटेनेंस के नाम से भी इनसे पैसे लिए गए, पर कोई भी इनकी और ये लोग लगातार बराबर प्रशासन से कंप्लेंट कर रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अब क्या आप देखिए कि वो मौत के कुएं में रह रहे हैं कि जिस दिन कभी भी ऊपर से सरिये इतने लूज हो चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं, पत्थर गिर रहे हैं ऊपर से। एक लेडी थी यहाँ पर जिनका अभी हॉस्पिटलाइज हो गई हैं, उनका हाथ में चोट लग गई है क्योंकि उनके ऊपर पत्थर गिर गया। मैं सरकार से ये निवेदन करती हूँ कि ये हादसा होने से पहले इस हादसे को रोक लिया जाए और इन लोगों की सुनवाई सुन ले और ये इस बिल्डिंग की मरम्मत कराई जाए। लोग बड़े डर के साए में रह रहे हैं। पहले हम रसोई भी आपको दिखा देते हैं। ये रसोई है, यहाँ महिलाएं खाना बनाती हैं, लेकिन रसोई की छत देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरीके से लोग यहाँ रह रहे हैं। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। और इस कमरे की भी छत हम आपको दिखा देते हैं कि इस छत को देखकर आप खुद हैरान हो जाएंगे कि जो छत की जो सरिया है वो भी अब यहाँ पे दिखाई देने लगा है। जी मैम, क्या कहेंगी, कितनी बड़ी समस्या? भैया बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे फ्लैट पूरा नीचे गिर रहा है। इसकी छत आप देख लो, पूरी सरिया दिखाई दे रही है। इस कमरे में बेड पड़ा था, हमने बाहर निकाल दिया है, बच्चों को बाहर रख रहे हैं सेफ्टी के लिए। और बाकी आपके सामने सामान रखा इकट्ठा हुआ, देख लो, झुग्गी झोपड़ी की तरह। बड़ी बात है कि लोग जो हैं डर के साये में हैं और इसीलिए अपना बेड तक बाहर निकाल दिया है। लोग बाहर सोने के लिए मजबूर हैं क्योंकि डर है इतना बड़ा है। देखना यह रह गया है कि प्रशासन कब जागेगा और कब इनकी समस्या का समाधान होगा। दिल्ली से चरण सिंह साथ रिपोर्ट, जी मीडिया। जो इनका कॉमन एरिया है, आपके छज्जे हो गए, बाहर की आपकी स्टेयर्स हो गई या आपकी दीवारें हो गई, इनको रिपेयर कराने के लिए अभी पुणे मैंने एक एस्टिमेट बनवाया है। माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी के साथ अभी मीटिंग थी 2 दिन पहले, उसमें गरिमा गुप्ता जो CEO थी वो भी थी। तो इंटरनल सारा का सारा सिस्टम जो है इनका आज की तारीख में डेवलपमेंट करने का, वो सारा डूसिब के हाथ में। तो डूसिब अभी इसको दिल्ली जल बोर्ड को हैंड ओवर करेगा पानी की सप्लाई को, और दूसरा जो साफ सफाई की व्यवस्था है उसको भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के हैंड ओवर कर रहे हैं। तो मुझे लगता है 2 काम होने के बाद लगभग यहाँ पे सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। रिपेयर का जो है वो हमने एस्टिमेट बनवाया है, रिपेयर का काम मैं कोशिश करूँगा अगले 1 से 1.5 महीने में यहाँ शुरू करा देंगे। और चरण हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। चरण, अब इस मामले में हम दोनों ही पक्षों को सुन रहे हैं।
सोल्यूशन तो करना होगा, या तो इसकी मरम्मत हो इन फ्लैट्स की, या फिर इन लोगों को कहीं पर बसाया जाए। जी बिल्कुल, ये बड़ी बात है कि 2017 में इन्हें फ्लैट दिए गए और उसके कुछ दिन बाद ही ये जो फ्लैट की जो छत है वो टूटने लगी। लेकिन बड़ी बात इसमें यह है कि एमएलए साहब से जब हमने बात की, अब जब ये बात मीडिया में आ गई तो उसके बाद उनका कहना है कि 2 महीने में अब इसकी मरम्मत हो जाएगी। मतलब कि अभी करीब 3 से 4 साल से लोग परेशान थे, उनकी छत लगातार गिर रही थी, डर के साए में लोग रह रहे थे। लेकिन अब 2 महीने तब बोल रहे हैं, तब मीडिया में ये बात आ गई है, उससे पहले एमएलए साहब कहाँ गए थे। ये बड़ी बात हो जाती है क्योंकि लोग जो है दिन भर काम करते हैं बाहर जाकर के, और रात को जब अपने घर सोने के लिए जाते हैं तो अपने बच्चों को लेकर अपने फ्लैट के बाहर सोते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अपने फ्लैट पर सोएंगे तो कभी भी हादसा हो सकता है। क्योंकि विजुअल में अभी हमने देखा कि किस तरीके से जो छत है उनका लेंटर गिर चुका है, सरिये तक वहां दिखाई दे रहे हैं, और लोग मजबूर इसलिए हैं वहां रहने के लिए क्योंकि यहाँ से पहले जो लोग थे झुग्गियों में रहते थे, और झुग्गियों में इन लोगों को तोहफा दिया गया था सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से, और तोहफे को देख करके बड़े खुश हो रहे थे लोग कि इन्हें छत मिल गई है। लेकिन इन्हें नहीं पता था कि जो छत इन्हें मिली है ये छत इनके लिए नुकसानदायक होगी। तो अब बड़ी हैरान कर देने वाली बात यह है कि जो लोग यहाँ इतनी मुसीबत से रह रहे हैं, जान खतरे में डालकर रह रहे हैं, इनकी समस्या का समाधान आखिर कब होगा, ये देखने वाली बात होगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए, और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरफ जरूर ध्यान देगी और बाकायदा चेक भी किए जाएंगे कि ये फ्लैट्स जिसने बनाए हैं उसने इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर दी कि महज 6 साल में ये कंडम हो गए।